एक बिगड़ा हुआ काम तो ठीक कर दिया मैंने। कल इश्तियाक के घर वाले भी आ जाएंगे। हाँ तो एहसान थोड़ी किया कोई। तुमने खुद ही बात बिगाड़ी थी, अब खुद सही कर दिया तो एहसान थोड़ी हुआ। आई नो, मैं तो बस शुरुआत कर रहा हूँ बिगड़ी हुई बातों को ठीक करने की। तुम देखना, सब ठीक कर दूंगा मैं आगे जाके। हाँ सही है, जब ठीक करोगे तब देखेंगे। डन। सो क्या हॉबीज है तुम? हेलो, तुमने तो कहा था तुम मुझे अब कॉल नहीं करोगे। आई नो, मैंने कहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मामा तुम्हारे घर आ जाएंगी। देखो, उन्होंने जो भी बोला है गलत बोला है। आई एम सॉरी। नहीं, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी तुमसे उतनी ही तंग है जितने हम सब हैं। तो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो ताकि हम सबको सुकून मिले। मैं सब कुछ बदल रहा हूँ ना आयरा। तुम यकीन करो, मैं कल से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं सोबर हो गया हूँ और मैं तो खुद को तुम्हारे काबिल बना रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं ऑलरेडी इस सबसे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। तुम मुझ पर एक एहसान करो, तुम मुझसे दूर रहो, देखना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। देखो, मुझे आइडिया नहीं था कि मामा तुम्हारे घर आ जाएंगी। ये सब कुछ फारिया ने किया है। मैं कह रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। प्लीज बस कर दो यार। अच्छा लिसन, मेरी बात सुनो। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। बस एक एक लास्ट मौका दे दो प्लीज। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, और बातें भी वो जो तुम्हारे मतलब की हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे बंदे की फीलिंग्स क्या, तुम्हें कोई एहसास नहीं है। जो मर्जी है करो यार। अरे माशाल्लाह बेटी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आओ बेटे, आओ बैठो। बेटा, ये शख्स जबरदस्ती अपने माँ बाप को अपने साथ यहां लाया है, हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। मेरी निगाह में ये शख्स बहुत ही मगरूर और इमैच्योर टाइप का लड़का है। समझ नहीं आता, ज्यादा इमैच्योर है या ज्यादा मगरूर है। लेकिन फिर भी मेरी तरबियत के बावजूद अगर तुम हाँ कहोगी तो अफसोस तो होगा, लेकिन कोई एतराज नहीं होगा। और अगर तुम इनकार कर दोगी ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। मैं समझा चुका हूं उनको। तुमने सिर्फ हाँ कहनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पापा, मुझे इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्या गलत किया मैंने? तुम्हें मेरे तरीके से एतराज था ना? फैमिली को लेकर आया हूं मैं। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों जाए? गलती क्या है मेरी? ऐसे कैसे इनकार कर सकती है? गलती तुम्हारी ये है कि तुम कभी ना सुन ही नहीं सकते। ना तुम्हें अपने माँ बाप की परवाह है, ना माशरे की, और ना ही मेरी बेटी की। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की।
कौन हो तुम? करते क्या हो? अपने नाम से अपने बाप का नाम हटा के तो देखो तुम्हारी औकात क्या है। और हाँ, अपने आप को ये जो चेयरमैन कंपनी का कहते हो ना, कभी कंपनी में जाकर देखा भी है? जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरी फैमिली नहीं मानी, मैं आयरा को लेकर अलग हो जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा। कुछ भी कर सकता हूँ आयरा के लिए। कुछ भी कर सकते हो? तो क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? अरे तुम्हें तो कोई चपड़ासी की भी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि चपड़ासी की भी इज्जत होती है, शरीफ लोग होते हैं, लेकिन तुम्हारी तो दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। आज तक ये बकवास। तुम पूछो तुम्हारी गलती क्या, तुम्हें सही क्या है? हो कौन तुम? सारी सारी रात घर के बाहर खड़े रहते हो, रैंडमली अपोलोजाइज कर लेते हो, माफी मांगनी शुरू हो जाते हो, हमेशा मुझे तंग करते हो, रिश्ता लेकर आ गए हो और जबरदस्ती कर रहे हो कि मेरे पापा हाँ कर दे। तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे। गुंडे लगते हो, बदमाश, और कुछ भी नहीं हो। तुम अपना सहारा नहीं बन सकते, किसी और का हाथ क्या थामोगे तुम? Now get out! और तुम्हारा शक्ल मत दिखाना अपनी। Get out. मेरे ख्याल में हद हो गई है बेइज्जती की। अब चलते हैं। लेट्स गो। कामयाब। तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके